तो बच्चों कैसे हैं आप। तो आज के इस सीरीज में हम स्पेशल वीडियो लाए हैं 12th बोर्ड्स के लिए। वन शॉट रिवीजन होगा आपका, जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को आप रिवाइज कर पाएंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, तो एक ही शॉट में आपको सारे नेम रिएक्शंस जितने भी इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट छोड़ना ही नहीं है, इतनी तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। ये करके जाएंगे तो आप अच्छे खासे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, हम नेम रिएक्शंस करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर पूरा एक आपका फ्लो चार्ट बना दिया है। ठीक है, इस पूरे फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है कि आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे नेम रिएक्शंस है जो इम्पोर्टेंट है ना। और यही सारे नेम रिएक्शंस अगर आप इतने भी करके चले जाते हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा मार्क्स आप इससे ला सकते हैं। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें आपकी पांच, सिर्फ पांच नेम रिएक्शंस है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इससे आपके पांच है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, इससे आपके नौ आपके नेम रिएक्शंस बनते हैं। और एमीन्स चैप्टर से 4। तो टोटल अगर आप देखें तो टोटल कितने 23 सिर्फ नेम रिएक्शंस आ रहे हैं आपके टोटल। ठीक है, अब अगर आप इतने भी करके चले जाते हैं, 23 नेम रिएक्शंस भी अगर आप करके चले जाते हैं, तो आपका काफी हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कंप्लीट समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से, जिससे हमारी पांच नेम रिएक्शंस है। पेंक्लिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, तो पहला है आपका पिंकलिस्टन रिएक्शन। तो देखिए, पिंकलिस्टन रिएक्शन में क्या होता है, ये हम यूज करते हैं। आपको वो रिएक्शंस मालूम भी होनी चाहिए हम किस लिए यूज कर रहे हैं और ये किधर। आपको देखो, कोई सी भी नेम रिएक्शन हो, ठीक है, आपकी नेम रिएक्शन कोई सी भी हो, एक सेकेंड रुकिएगा, आपका कोई भी नेम रिएक्शन हो, नेम रिएक्शन में आपको दो चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या? पहला, उसका रिएजेंट क्या है। ठीक है, आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कहाँ से आप शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्या रिएजेंट आप उसमें ऐड कर रहे हैं, और आपका एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ये तीन चीजें भी अगर आपको पता होगी तो आप अच्छा खासा आप उसमें, आपको याद रहेगी वो रिएक्शन। ठीक है, पिंकलिस्टन रिएक्शन, इस पिंकलिस्टन रिएक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? पिंकलिस्टन रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कील आयोडाइड्स। एल्कील आयोडाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए आप इसमें इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको स्टार्ट एल्किल आयोडाइड। और दूसरी बात आप इसमें फिंकलिस्टीन में आप ये याद रख सकते हैं, ये हेलोजन एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। हेलोजन एक्सचेंज मतलब आप इसमें एल्किल आयोडाइड एक हेलो एल्केन ही बना रहे हैं, और दूसरे हेलो एल्केन को एक्सचेंज करके हेलोजन को एक्सचेंज करना है आपको जस्ट, और बनाना क्या, एल्किल आयोडाइड। तो जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा, जो हेलो एल्केन होगा, उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन, आप कुछ भी हेलोजन उसमें ले सकते हैं। उसको जब आप सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो देखिए, ये वाला आयोडीन यहाँ चला जाएगा, ये एक्स यहाँ निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, मान लो आपने CH3Br लिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करवा दी आपकी सोडियम आयोडाइड से, क्या होगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3I+Na Br। ये आपका क्या बन गया, आपका आइडोमिथेन है ना, या एल्किल में बोले तो मिथाइल आयोडाइड आपका बन गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्यों यूज होता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन आपको एल्किल फ्लोराइड, स्पेशली एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज होता है। ये भी आपका हेलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में आता है। आप कोई सा भी एक हेलो एल्केन लेंगे, हेलोजन आप क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी ले सकते हैं। उसको जब आप मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड में आप सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, और उसको जब हीट करेंगे तो आपका एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ले लिया RCl, है ना, आर आपने ले लिया, CH3Cl की रिएक्शन जब आप सिल्वर फ्लोराइड से करवाएंगे, और उसको जब आप क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका CH3F बन जाएगा, प्लस Ag, सिल्वर के साथ जो भी आप मेटल ले रहे हैं उसके साथ क्या होगा, आपका हेलोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये विंकलिस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन काय के लिए थी, फॉर, ये दो रिएक्शंस हमने पढ़ी, ये प्रिपरेशन के लिए थी, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने में आप इन दो नेम रिएक्शंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वुड्स, और ये तीनों रिएक्शन आपकी आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। कहां पर आती है ये तीन रिएक्शन आपकी?
केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस में आप ये तीन रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों लगभग एक जैसी है, वुड्स हो फिटिक हो या वुड्स फिटिक हो, तीनों रिएक्शन में आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है। आपका एक तो सोडियम मेटल की प्रेजेंस होनी चाहिए और ड्राई ईथर, है ना। आप सोडियम मेटल से ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, भले वुड्स रिएक्शन हो, वुड्स फिटिक हो या फिटिक रिएक्शन हो, तीनों में ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब इधर हमने क्या करा, आपने क्या लिया, आपने हेलो एल्केन लिया क्योंकि हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन है ना, आपने दो हेलो एल्केन लिए, सोडियम से रिएक्ट करवाया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। तो देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके पास आर एक्स दो हेलो एल्केन है और आपके पास दो सोडियम है ना, दो सोडियम है। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो एक्स है ये दो सोडियम के साथ बाहर चले जाएंगे, ये दो आर बेचारे अकेले बचे, तो ये दोनों ने क्या बना लिया, आपका हाइड्रोकार्बन बना लिया और टू एन एक्स बाहर हो गए। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, आपने मान लो 2CH3 Br लिया है, उसकी रिएक्शन करवाइए दो सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने इसकी रिएक्शन को करवाया है। क्या बनेगा, इथेन बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बाहर क्या हो जाएगा, 2Na Br आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। सेम आपको याद क्या लगता है, वुड्स वुड्स रिएक्शन में आप क्या ले रहे हो, हेलो एल्केन ले रहे हो, हेलो एल्केन ले रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल। फिटिक रिएक्शन में आप जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो वो होता है हेलो एरीन, क्या होता है, हेलो एरीन। हेलो एरीन में क्या, ये आपके रिंग आ जाएगी बस, ठीक है, वही आपका हेलोजन है, रिंग के साथ है, सोडियम मेटल है, ईथर के साथ है। अब क्या होगा, दो एक्स अलग चले जाएंगे, सोडियम के साथ दो एक्स बाहर हो गए, दो रिंग्स बचेंगी, वो दो रिंग्स आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगी। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, आप कोई से भी, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया दो क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे सेम सेम ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, आपकी दो फिनाइल रिंग्स आपकी आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, दो सोडियम क्लोरीन के साथ बाहर निकले, ठीक है। अब वुड्स फिटिंग में क्या होता है, देखो वुड्स में दोनों हेलो एल्केन थे, हेलो एल्केन लिए थे, फिटिंग में हेलो एरीन लिए थे, दो मॉलिक्यूल्स। वुड्स फिटिंग दोनों का मिक्सचर है, मतलब एक आपका एल्केन होगा, एक आपका एरीन होगा, है ना, एक रिंग होगी और एक हेलो एल्केन होगा। तो देखो आपने क्या करा, एक आपने रिंग ले ली, एक आपने हेलो एल्केन ले लिया और उसको दो सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाया। तो क्या होगा आपका, एक रिएक्शन, ये एक्स यहाँ का, ये एक्स यहाँ का, दोनों निकल के दो सोडियम के साथ बाहर हो जाएंगे, यहाँ से रिंग बचेगी, यहाँ से आर बचेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूटेड आपकी बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। इसमें इसकी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखिए, मान लो मैंने क्या कर लिया, ये रिंग ले ली, रिंग पे मैंने क्या लिया, हेलोजन कोई सा भी ब्रोमीन ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, दो सोडियम में ले लिए, और हेलो यहाँ पे क्या ले लिया, CH3 Br ले लिया, ठीक है। ईथर की प्रेजेंस ले ली यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये रिंग रहेगी, रिंग पे ब्रोमीन हटेगा, क्या जुड़ जाएगा, यहाँ का एल्केन जुड़ जाएगा, प्लस आपके दो सोडियम ब्रोमीन के साथ बाहर हो जाएंगे। और इस तरह से हमने कितनी सिंप्लिसिटी से हमने पांच रिएक्शंस कवर कर लिए, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है ना, नेम रिएक्शंस एक चैप्टर के आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर की। तो इसमें आपके पांच रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस, क्यूमीन्स प्रोसेस, रिमर्टिमन रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो हमारे जो स्टार्टिंग के ये जो दो मेथड है, ये हमारे यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन पर्पस। किसके लिए यूज होते हैं, आपके प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल किसके लिए यूज होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए आप इन दो मेथड्स को यूज करते हैं। ये आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल होता है। कॉल बेस रिएक्शन भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल होता है, ठीक है। कॉल बेस रिएक्शन और ये दोनों होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। और आपका जो विलियमसन सिंथेसिस है ये आपका होता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो अगर आपको इतना भी याद है तो इससे आपको ये याद समझ में आ जाएगा कि ये स्टार्टिंग मटेरियल इसमें आपका फिनॉल होने वाला है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मतलब इसमें आपका प्रोडक्ट फिनॉल बनने वाला है, इन दोनों में आपका स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल होने वाला है और प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, मतलब आपका एंड प्रोडक्ट इसमें ईथर बनने वाला है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं हम डाउस प्रोसेस से। आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो जब भी आप हेलो एरीन को क्या करते हो, एक बेस के साथ ट्रीट करते हो, प्लस यहाँ पे आपको टेम्परेचर और कंडीशंस मेंशन करनी जरूरी है। 623 केल्विन का आपने टेम्परेचर लिया और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, तो आपका फिनॉल बन जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे, आपने हेलो एरीन ली, आपने हेलोजन और उस पे अराइल रिंग, ठीक है, ये आपने ले लिया। इसको क्या करना है, आपको बेस के साथ रिएक्ट कराना है, NaOH। कंडीशन दे देनी है 623 केल्विन की और 300 एटमॉस्फेरिक क्या क्या रखना है, आपको प्रेशर रखना है। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो बेस में आपका OH था, वो बेस किसको रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और वो NaCl क्या हो जाएगा, वहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। और ये आपका क्या बन गया, हेलोएरीन आप लेकर चले थे, और फिनॉल आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्यूमीन्स प्रोसेस जो है प्रिपरेशन मेथड भी है, साथ ही साथ कमर्शियल मेथड है। मतलब कमर्शियली लार्ज स्केल पे जब फिनॉल बनाया जाता है इंडस्ट्री पर्पज से, तो वो इसी मेथड को यूज करके बनाया जाता है। तो ये मेथड क्या है, इसमें आप क्यूमीन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल आप लेते हैं। क्यूमीन, क्यूमीन का आप ऑक्सीडेशन करते हैं एयर से, ऑक्सीडेशन करने के साथ साथ उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। H3O+ मतलब क्या, एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वाटर का आप एडिशन कर रहे हैं लेकिन एसिड की प्रेजेंस में, तो उसको आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आपके बोर्ड्स में आपको जो ये थ्योरी में बोल रही हूँ, सेम थ्योरी में आपको लिखना है, और साथ में ये केमिकल रिएक्शन लिख कर आ रही है। ठीक है, तो क्यूमीन का जब हम ऑक्सीडेशन प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको फिनॉल और एसीटोन मिलता है ना। ये आपका क्यूमीन का आपका फॉर्मूला होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर आपको एक कार्बन लगाना है, उससे 2 मिथाइल जोड़ देने हैं और एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो एक सेकेंड, देखिए क्या होगा। देखिए, ये पूरी रिंग एज इट इज है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो एज इट इज है उसको मैं पूरा एज इट इज लिख रही हूँ, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हुआ है, यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आपके आपके ऐड हो जाएंगे, बाकी पूरा। ठीक है, क्या बन गया आपका, पर एसिड बन गया ये। ठीक है, 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ आकर जुड़ गए। अब इसका आप क्या करेंगे, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये फिनॉल रह जाएगा। आपको लास्ट प्रोडक्ट पता है क्या रह जाएगा, फिनॉल रह जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, फिनॉल। ये हो गया आपका फिनॉल। तो जब फिनॉल यहाँ रह गया, मतलब क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, तो ये वाला जो पूरा पार्ट था, ये वाला पूरा पार्ट आपका कहाँ रह गया, ये इस रिंग पे आके जुड़ गया। तो बचा क्या जो बाहर निकलेगा, ये वाला मटेरियल। ये पूरा एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये बॉन्ड टूटा है ना आपका, ये बॉन्ड पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो आपका प्लस एक और साइड प्रोडक्ट जो बचेगा वो CH3 और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अब जुड़ जाएगा, तो ये साथ में क्या मिल रहा है आपको, एसीटोन। तो देखिए कितनी अच्छी मेथड, आपको फिनॉल के साथ एसीटोन भी इसमें बहुत लार्ज स्केल पर मिलता है, इसलिए ये बहुत अच्छी मेथड मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। रिमर हम हमारे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में रिपीट करेंगे, तो ये मेथड आपका, ये रिएक्शन दोनों में कॉमन है, तो आप दोनों जगह सेम याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कॉल बेस्ड प्रोसेस। कॉल बेस्ड प्रोसेस मैंने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन होती है फिनॉल की, मतलब फिनॉल आपका स्टार्टिंग मटेरियल होने वाला है। तो फिनॉल की जब आप कॉल बेस याद रखना, आपको KOH मतलब बेस से इसकी रिएक्शन करवानी है, और क्या इसमें कार्बोक्सिलेशन करवाना है, CO2 और H+ एसिडिक कार्बोक्सिलेशन जब आप इसमें करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, तो सैलिसिलिक एसिड आपका बनता है यहाँ पे। तो ये हम ले लेते हैं फिनॉल। ठीक है, ये क्या है, फिनॉल। कॉलवे से हमको याद रहेगा कि हमको इसको KOH से ट्रीट करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है वो एज इट इज रहेगा, बस आपका ऑर्थो पोजीशन पर COOH आपका ग्रुप जुड़ जाए। देखो COOH, ये एज इट इज आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। इसका नाम क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे हम आते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, मतलब आपकी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर यहाँ पर बनते हैं। तो ईथर कैसे बनते हैं, जब आप एक हेलो एल्केन लोगे, हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराओगे, तो आपका ईथर बनता है। हेलो एल्केन मान लो मैंने ले लिया RH, इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड मतलब एल्कीन लेना है, उसका सोडियम ऑक्साइड लेना है, ONA। ठीक है, RONA सोडियम सॉल्ट लेना है आपको। अब देखिए, ये एल्केन और ये एल्केन अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं इसमें डैश लगा देती हूँ। ठीक है, इसको जब आप ट्रीट करेंगे, तो इसका R और इसका R डैश ये आपस में जुड़ जाएगा, R R डैश, है ना। ये नहीं, ईथर बनना है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा आपका
कहाँ से, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये और ये क्या होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा आर ओ, और ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये ओ आर इधर आ जाएगा, क्या बनेगा ओ आर डैश प्लस एन ए एक्स, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आर मैंने मान लो ले लिया सी एच थ्री सी एल प्लस यहाँ पे ले लिया सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ए, ठीक है, अब मुझे पता है बॉन्ड कहाँ से टूटेंगे, तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ से ये इधर से इतना आता है, ये इधर से इतना आएगा, और इधर से ये पूरा साथ में मिल जाएगा, बाकी सब हटा दो आप, क्या बनेगा देखो सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये आपका ईथर बन गया, प्लस NaCl बाहर हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, ये आपका बन गया ईथर, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड्स, इसमें काफी सारे रिएक्शंस है, जिसमें से ये सारे जो रिएक्शंस है ना, और ये सेट मैंने अलग लिखा है, वो इस वजह से मैंने अलग लिखा है क्योंकि ये वाले जो जितने भी रिएक्शंस हैं, स्टीफेंस रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस आपके आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, काय की कैटेगरी में आते हैं एल्डिहाइड प्रिपरेशन में, और ये सारे आते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपके ये सारे रिएक्शन कहीं पे दिख जाते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, एल्डिहाइड बनेगा, देखो आप इससे एक तरीके से इनकी फर्स्ट लेटर से ट्रिक याद रख सकते हैं, SERGR इज इक्वल्स टू ए, एक वर्ड याद रख लेना सर्जरा, है ना, SERGRA, अगर इन पांचों में से एक भी रिएक्शन मेंशन है तो वहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, है ना, प्रोडक्ट मतलब एल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। S फॉर स्टीफेंस रिएक्शन, E फॉर इटार्ड रिएक्शन, R फॉर रिमर्टिमन रिएक्शन, G फॉर गैटरमैन कॉच सिंथेसिस रिएक्शन, और R फॉर रोसेनमैन रिएक्शन, ये आपकी 5 रिएक्शन, ठीक है, तो हम ये स्टार्टिंग में करते हैं। स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होता है, आप नाइट्राइल लेकर चलते हैं, नाइट्राइल मतलब क्या होता है आपका साइनाइड ग्रुप, ठीक है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आप लेकर चलते हैं, उसको कैसे रिएक्ट करवाते हैं, टीन क्लोराइड और HCl से, ये आपका स्टीफेंस रिएजेंट होता है, और फिर उसके बाद उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे ये बन जाता है एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल कर लिखूं तो देखो R और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो जब पहली रिएक्शन में आप क्या करवा रहे हो उसको, ये टीन क्लोराइड और HCl से क्या करवा रहे हो, देखो ये जो रिएजेंट सेट होता है ना, ये रिएजेंट सेट होता है रिडक्शन के लिए, काय के लिए होता है ये रिएजेंट सेट, रिडक्शन के लिए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्रोसेस में आपका रिडक्शन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, मतलब एक बॉन्ड अगर मैं यहाँ का तोड़ दूं, एक बॉन्ड में यहाँ का तोड़ दूं, एक हाइड्रोजन में इधर जोड़ देती हूँ और एक हाइड्रोजन में इधर जोड़ देती हूँ, तो ये क्या हो गया इसका RCH डबल बॉन्ड NH, ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से फिर यहाँ पर आपने क्या करा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा, एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करा है ना, तो वाटर के एडिशन में अब यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड से ये पूरा एज इट इज यहाँ से हट जाएगा, और क्या जुड़ गया यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, RC डबल बॉन्ड O, और ये H, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पे ये आपका NH3 अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें एटार्ड रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटार्ड रिएक्शन में आपका टोलुइन स्टार्टिंग मटेरियल रहता है, जिसको आप क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप इसका करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है, तो टोलुइन आप ले लेते हैं, कैसा दिखता है टोलुइन, टोलुइन मतलब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका टोलुइन होता है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन आपको कैसे करवानी है, पहली कंडीशन क्या देनी है आपको, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला CrO2Cl2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरे नंबर पे आपको क्या करवाना है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो मेनली एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब भी हो रहा है यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, देखो अगर आप बेंजीन वाला लेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, टोलुइन ले रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग है, तो ये फिनाइल रिंग एज इट इज रहेगी, जो आपका CH3 ग्रुप है वो आपका काय में चेंज हो जाएगा, CH3 ग्रुप जो है वो एज इट इज आपका CHO में चेंज हो जाएगा, ये क्या कहलाता है आपका एटार्ड रिएक्शन, ठीक है।
रेमाटिमन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन अभी हमने पिछली बार भी देखी थी, उसमें क्या था, हम देख रहे थे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, मतलब इससे एक तरह का एल्डिहाइड बन रहा है और फिनॉल की ये केमिकल रिएक्शन है, तो दोनों जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन आपको करवानी है किससे, एक बेस से, प्लस क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो सैलिसल्डिहाइड यहाँ पे आपका बनता है, ठीक है। तो जब आप फिनॉल लेंगे, एक्वस KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, कोई सा भी बेस आप ले सकते हैं, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। तो क्या होता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ से CH और यहाँ से ये O, इस तरह से याद रखना इसको, CHO ग्रुप आपका यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये K है, तो पोटेशियम किसके साथ, बेस का जो K है वो K हमेशा क्लोरीन के साथ, हेलोजेंस के साथ निकलना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके 3 KCl बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे मैं 3 लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन उधर चला गया, बचे 2 ऑक्सीजन, और 3 हाइड्रोजन यहाँ के बचे, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ के बचे, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा आपका H2O, क्या बना रहेगा H2O, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट आती है आपकी कैटरमैन कोच सिंथेसिस। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, आपका एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो रहा है। तो किससे बनता है कैटरमैन कोच में, हमेशा याद रखिएगा बेंजीन से, और ये इसका पूरा रिएजेंट का सेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब बेंजीन को आप ट्रीट करते हैं, यहाँ पे बनाइएगा आप बेंजीन, ये पूरा सेट आप एज इट इज लिख दीजिएगा, और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, अब देखो, अब जो रिएक्शंस आपके रोजनमंड में भी आपका लास्ट एल्डिहाइड बन रहा है, रोजनमंड में क्या होता है, जब आप एसिड क्लोराइड्स को लेते हैं, एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं, RCOCl, ये आपका एसिड क्लोराइड ग्रुप हो गया। इसको जब आप रिड्यूस करते हैं तो रिडक्शन का सेट क्या होता है, आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल पे, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, कुछ भी हो सकता है वो, और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में जब करते हैं तो ये पूरा सेट आपका रोजनमंड का कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, R ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ये H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या, एसिड क्लोराइड काय में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, ये रिडक्शन जो हुआ है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। अगर आप इस R ग्रुप को एल्केन लेते हो तो एल्केन वाला एल्डिहाइड बनेगा आपका, अगर आप एरिन रिंग ले लेते हो, बाय चांस आपने यहाँ पे रिंग ले ली है ना, और ये पूरा सेट आपने एज इट इज लिया, तो क्या बनेगा, यहाँ से बेंजल्डिहाइड आपकी बन जाएगी यहाँ, ठीक है, RCHO, ठीक है। ये आपकी रोजनमंड रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद जितनी रिएक्शन है वो आपकी केमिकल रिएक्शन है, मतलब अब आपका कार्बोनिल जो होगा वो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा, उसकी आप कुछ रिएक्शन कराएंगे और फिर आपका एंड प्रोडक्ट कुछ बनेगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन, देखिए क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर ये दोनों रिडक्शन होते हैं, है ना, रिड्यूस करते हैं, आप क्या कार्बोनिल को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन जाएगा उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इन दोनों में सेम स्टार्टिंग मटेरियल और सेम प्रोडक्ट बनता है, बस चेंज का एक आता है, चेंज आता है आपके रिएजेंट सेट का चेंज आ जाता है। तो अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप है, मान लो यहाँ पे CH3 ले लिया, COCH3 प्लस, अगर आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, जिंक अमलगम के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो HCl के प्रेजेंस में, तो ये वाला सेट काय में आता है, क्लेमेंसन रिडक्शन में कहलाता है ये वाला सेट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, CH3 CH2, दो दो बॉन्ड टूटेंगे कार्बन के, तो 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, क्या बन गया आपका, प्रोपेन बन गया, ठीक है। वुल्फ किश्नर में क्या होता है, जो आपका रिएजेंट सेट चेंज हो जाता है आपका, वही आपको कार्बोनिल लेना है, CH3CO CH3। रिएजेंट सेट पहला क्या है आपका, पहला है हाइड्राजीन, क्या होता है NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन। दूसरे नंबर पे आपको क्या लेना है, एक बेस लेना है, और इथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, इथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में आपको हीट करना है, तो सेम होगा वही, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन आपका बन जाएगा, और यहाँ से 2 नाइट्रोजन भी निकलेंगे, ठीक है, मतलब एक नाइट्रोजन, ये N2 यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोकार्बन बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है, रिड्यूस कर रहा है कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, इन दोनों ही रिएक्शंस में देखिए, कैनिजारो रिएक्शंस वहां होती है जहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते, और एल्डोल कंडेंसेशन वहां होती है जहां पर आपके अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन्स कैसे देखेंगे,
देखो आपका जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मान लो आपका ये कार्बोनिल आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या कहलाते हैं, अल्फा कार्बन। इन कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हो। क्या बोलोगे उसका आप, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो कैनिजारो रिएक्शन होगी, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब आपकी एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ठीक है, दोनों में ही आपको क्या करना है, दो दो मॉलिक्यूल आपके एल्डिहाइड या कीटोन के आप लेकर चलते हो। कैनिजारो में याद रखना, सी से ये कैनिजारो है तो सी मतलब कंसंट्रेटेड बेस आपको लेकर चलना है। एल्डोल कंडेंसेशन में डी से आपका एल्डोल का डी आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे डाइल्यूट बेस से आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपको इसके लेने हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड बेस कोई सा भी कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया आपने, KOH ले सकते हो। ठीक है, बेस ले लिया, क्या होगा यहाँ पे, इसका देखो एक हाइड्रोजन जाके यहाँ लग जाएगा है ना, क्या हो जाएगा HCOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक H और H। क्या हुआ यहाँ से, देखो यहाँ से आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन जाके यहाँ से यहाँ पे लगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई और इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन एक और आके जुड़ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, HCO बचा, और यहाँ से ONA बचा, तो ये क्या हो जाएगा HCOONA। ठीक है, क्या बन गया ये, एसिड का सॉल्ट बन गया है ना, और ये क्या है, ये आपका नॉर्मल अल्कोहल है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होने चाहिए, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको दो, अब आपको क्या एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे या कीटोन के मॉलिक्यूल, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स लिए मैंने। ठीक है, और आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको एल्डिहाइड कर लो, यहाँ पे H कर लो, यहाँ पे भी H कर लो। ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के सेट ले लो दो। ठीक है, और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवा दो। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स का मिलना जिसकी वजह से वाटर रिलीज हो जाए और बाकी का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, उसको आप क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। इसको मैं अगर और अच्छे से लिखूं तो देखो कार्बन को मैं यहाँ लिखती हूँ और CH3 में यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो एक आपने ये मॉलिक्यूल ले लिया, एक आपने काय के मॉलिक्यूल है, ये एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपने इन दोनों में से क्या करा, इसका ऑक्सीजन ले लिया और इसके दो हाइड्रोजन लिए, खाली दो हाइड्रोजन, तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, वाटर निकाल दिया, बाकी जो था वो एज इट इज जोड़ दिया। CH3 था, CH था, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से इसका CH जुड़ा, ये C, ये O और ये H, ये क्या बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया है ना। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, एक आपका, अब इसमें जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो वहां पे एक एल्डोल बनता है। एल्डोल में क्या होता है, एक आपका है ना, एक आपका अल्कोहल का पार्ट रहता है और एक आपका डबल बॉन्ड का पार्ट रहता है, उसको आप बोलते हैं क्या, एल्डोल। ठीक है, इस टाइप से कुछ बनता है, और उस, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, OH है, तो ये आपका एल्डोल का पार्ट रहता है ना, इसको आप एल्डोल बोलते हो। और वो जब कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके वो काय का साइड दे देता है आपको, एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट दे देता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए, वाटर मॉलिक्यूल वहां से चला गया, इसको आप क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा कार्बन पे एक अनसेचुरेशन है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, लास्ट आपका अमीन्स चैप्टर जो बचा है। अमीन्स में आपके ये चार नेम रिएक्शंस है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बिल एमिन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग की जो दो रिएक्शन है वो यूज करी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन के प्रिपरेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं।
ठीक है। तो पहली मेथड देखिए, गैब्रियल थैलिमाइड में क्या बोला है, गैब्रियल थैलिमाइड मेथड में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, बार क्लब। क्या याद रखेंगे, गैब्रियल थैलिमाइड में बार क्लब आप याद रखेंगे। आप थैलेमाइड लेंगे, ये आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग मटेरियल है, थैलेमाइड आप शुरू करेंगे। थैलेमाइड में बेंजीन रिंग होती है इस तरह से, दो कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे एनएच ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। इस थैलेमाइड को बार क्लब से आपको ये याद रखना है, पहले एक बेस से ट्रीट करना है, फिर आपको आर और सीएल से, आर सीएल एक हेलो एल्केन से ट्रीट करना है, उसके बाद फिर से एक बेस से ट्रीट करना है ना। 3 बार इसको आप रिएक्शन करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैं बेस से ट्रीट करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये H हटेगा और K पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से N एज इट इज है, यहाँ पे क्या जुड़ गया, K पॉजिटिव जुड़ गया, ठीक है। के पॉजिटिव जुड़ गया और एन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसको जब आप हेलो एल्केन से ट्रीट करेंगे तो क्लोरीन ये केसीएल को ले जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बाकी पूरा आपका एज इट इज रहने वाला है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ये एन है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस केसीएल निकल जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आर आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्वस बेस से, पहले आपने बेस से ट्रीट करा, फिर आर क्लब है ना, आरसीएल से ट्रीट करा, उसके बाद फिर से जब आप इसको बेस से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पूरा जो थैलेमाइड का मॉलिक्यूल था, ये जो पूरा थैलेमाइड का मॉलिक्यूल था, इसमें क्या हो जाएगा, यहां से OH का आप क्या लेंगे, सिर्फ H लेंगे, ठीक है, ओके। ये क्या जुड़ जाएगा, इस सॉल्ट बन रहा है एक तरीके से, पोटेशियम सॉल्ट बन रहा है थैलेमाइड का, प्लस H, दो जगह से आपको H मिला ना, यहाँ से आपने बॉन्ड कौन सा तोड़ा है, यहाँ पे लास्ट वाले रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये दोनों बॉन्ड तोड़ देने, एनआर के दो वैलेंसीज फ्री हो जाएगी, एनआर की दो वैलेंसीज फ्री हो गई, और वहां पे आपने दो जगह पोटेशियम ऑक्साइड जोड़ दिया, तो यहाँ जो दो जगह बचा वहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो RnH2 ये क्या होता है आपका 1 डिग्री एमीन। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है, जो आप इतना बड़ा मटेरियल लेकर चले थे वो तो एज इट इज निकल गया बाहर, मेन प्रोडक्ट क्या है आपका, ये है। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन ये 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इतना बड़ा बड़ा देखकर घबराना नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हॉफमैन से आप बेस याद रख सकते हैं NaOH, ब्रोमोमाइड से ब्रोमीन को याद रखना है, और ब्रोमोमाइड, माइड आ रहा है दैट मींस अमाइड आपका स्टार्टिंग मटेरियल होने वाला है। डिग्रेडेशन का मतलब ये रहता है कि आप जितने कार्बन लेकर चलने वाले हैं इस अमाइड में, उससे एक कार्बन कम का आपको प्रोडक्ट में अमीन मिलने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सपोज RCONH2 ये होता है अमाइड का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने लिया RCONH2, इसकी रिएक्शन कैसे करवा देंगे आप, ब्रोमीन से करवा देंगे और NaOH से इसकी रिएक्शन करवा देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, RnH2 बन जाएगा, बीच का एक कार्बन सीधे सीधे बाहर निकल जाता है, और वो कार्बन किस फॉर्म में निकलता है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है, Na2CO3 है ना। अब ये कहाँ से आया, एक कार्बन ऑक्सीजन तो ये रहा, CO3 तो ये रहा, अब ये दो ब्रोमीन है, तो ये दो ब्रोमीन भी किसके साथ निकलेंगे, सोडियम के साथ ही निकलते, 2NaBr, ठीक है। तो मतलब सोडियम हमारे टोटली कितने यूज हो रहे हैं, सोडियम 4 सोडियम आपके टोटल यूज हो गए, यहाँ पे 4 सोडियम यूज हो गए, ठीक है। अब 4 सोडियम आपके यहाँ पे यूज हो गए, RnH2 एज इट इज आ गया CO, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और इधर चलेगा, इधर 2 ऑक्सीजन बचे, तो बचा कुचा क्या निकल जाएगा, वाटर, ठीक है। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। और इसके बाद आपका लास्ट जो कार्बिल कार्बिल रिएक्शन एक तरीके से आपका टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स, ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एमीन्स ही दे सकते हैं, इस वजह से इसको लगाया जाता है सेपरेट करने के लिए सेकेंडरी और टर्शरी से। आप अगर किसी सेट में ये टेस्ट लगा रहे हैं, आपको नहीं पता ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो कार्बिल बनता है, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप आपका बनेगा, अमीन फंक्शनल ग्रुप काय में चेंज हो जाता है, आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है। अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, RnH2, और आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है RnC, ठीक है। इसमें चेंज हो जाता है, इसकी एक गंदी सी स्मेल आती है, अगर वो स्मेल आ रही है दैट मीन्स वो टेस्ट हो गया है, और वो टेस्ट हुआ है दैट मीन्स वो एक प्राइमरी अमीन था। अगर वो टेस्ट नहीं हुआ है दैट मीन्स वो स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो आप अमीन लेकर चले थे वो या तो सेकेंडरी है या तो टर्शरी है, ठीक है। तो आपने क्या लिया है, RnH2 लिया है, क्लोरोफॉर्म से आपको रिएक्शन करवानी है, प्लस आपने बेस ले लिया कोई सा भी KOH या NaOH, ठीक है। इसको आपको क्या कर देना है, हीट कर देना है, आइसोसाइनाइड आपका बन जाएगा, RnC आपका बन गया, 3 क्लोरीन है तो 3 KCl के साथ निकल जाएंगे, ठीक है। बचा कुचा क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा,
ठीक है। तो इस टाइप से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, 3 KCl है, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है। वाटर कितने निकलेंगे? 3H2 यहाँ पे निकल जाए। ठीक है। तो ये कार्बिलाइमिन टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, आपको डायजोनियम सॉल्ट, ये डायएजो ग्रुप कहलाता है ना, ये ग्रुप क्या कहलाता है? डायएजो ग्रुप कहलाता है, नाइट्रोजन वाला है ना। इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो? डायएजो ग्रुप। तो इसका सॉल्ट ले रहे हो, मतलब इसके साथ आपने किसी एक पॉजिटिव पार्ट को डाल दिया, सॉल्ट बना दिया। कपलिंग रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक बार आप फिनॉल से कपलिंग कर सकते हैं और दूसरे में आप एनिलीन से कपलिंग कर सकते हैं। तो इसकी कपलिंग बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आप कलरफुल डाई बना सकते हैं इन रिएक्शंस में। बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, दिखने में जितने डिफिकल्ट होती है उतनी ही सिंपल ये रिएक्शंस होती है। ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट को जैसे ही आप कपलिंग करेंगे तो यहाँ से सिर्फ आपको HCl निकालना है। बाकी जो बचा रिमेनिंग पार्ट आप एज इट इज जोड़ देंगे। क्या बनेगा? ये एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ से ये पूरी रिंग एज इट इज जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा ये। इसको अगर आप नाम दें तो इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये आपकी एक ब्यूटीफुल सी ऑरेंज कलर की डाई होती है। ठीक है। ऑरेंज कलर की डाई होती है। सेम रिएक्शन आप डाइजोनियम सॉल्ट का करवा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करवाएंगे? एनिलीन ले लेंगे इसकी जगह, फिनॉल की जगह क्या ले लेंगे? एनिलीन। सेम पूरा प्रोडक्ट भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे NH2 आ जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? पैरा। अब यहाँ पे अमीन हो जाएगा, पैरा अमीन एजोबेंजीन आपकी बनेगी। और वो जो डाई होगी वो कौन से कलर की होगी? येलो कलर की डाई होगी। ठीक है। तो इस टाइप से आपके देखिए सारे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है। हमने कितनी कम देर में और इतने सारे रिएक्शंस को क्या कर लिया, यहाँ पे स्टडी कर लिया। तो आपके आई होप आपको ये सारे रिएक्शंस समझ में आए होंगे। ठीक है। ये सारे रिएक्शंस, हमने इतने सारे रिएक्शंस 23 रिएक्शंस का आज जो यहाँ पर रिविजन करा है ना। तो ये सारे रिएक्शंस को आप अच्छे से रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। इसको अच्छे से रिवाइज करना। आई होप आपका ऑर्गेनिक पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा अगर आप इतने भी रिएक्शंस कर लेते हैं तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से हमको याद करते रहिए।